प्यारे दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल तीर्था कोचिंग मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए मित्रों, आज है कक्षा 10वीं का अध्याय 8 पर प्रश्न अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान में प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 4 को हल करके बताऊंगा। बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हर बार एग्जाम्स में आते हैं और आता ही रहेगा और आएगा भी। तो प्रश्न 4 है, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपए प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता माने रिक्यूरिंग डिपॉजिट खोला। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपए प्रदान की जाती है तो ब्याज की दर कितनी प्रतिशत होगी? मित्रों, इसके पहले हम आपको और एक वीडियो में बताए थे, वो तो एकदम सिंपल था, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। फार्मूला वही लगेगा, बस बना के दिखाते हैं आपको। हल करेंगे मित्रों, यहाँ पर हल लिखेंगे, दिया गया है। यहाँ पर लिखेंगे हम मूलधन को दर्शाया जाता है बी से, हमने कई बार बताया है और अभी बता रहे हैं। देखिए ये 100 रुपए है ना, और इस 100 को ले लो। मूलधन मतलब उधार ली गई रकम, मूलधन का आता है। उसके बाद आता है समय को दर्शाया जाता है टी से। तो टी जो है हमारे पास है 10 वर्ष, 10 इयर्स। टी मतलब होता है टाइम, समय का मात्रक सेकंड होता है, ये सब जानते हैं। ये 10 वर्ष हो गया, 10 वर्ष हो गया। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर जो है 10 वर्ष जो है टी बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। अगर हम महीनों की संख्या ज्ञात करेंगे, है ना, क्योंकि महीनों की संख्या रहेगा तभी हम बता पाएंगे। महीनों की संख्या बराबर लिखेंगे मित्रों, महीनों की संख्या को हम n लेंगे। देखो यार, यहाँ बना, अब हमारे पास तो टाइमिंग है लेकिन महीनों की संख्या नहीं है, और हम सब जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, है ना। तो इसीलिए हम जो है 10 वर्ष का इस 12 महीने के साथ गुणा कर देंगे मित्रों, क्योंकि एक साल में 12 महीने होता है और 12 नाम होता है 120 महीने। तो 10 साल में कितने महीने होंगे? 120 महीने होंगे। तथा ब्याज तो नहीं है मित्रों, तो ब्याज मतलब होता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हमें जो है फाइंड आउट करना है। ब्याज बराबर याद करना है, ऐसे हमारे पास रहेगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ तक मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में अब हम देखिए मित्रों, यहाँ पर आवर्ती जमा खाता पढ़ रहे हैं, तो इसमें आवर्ती जमा खाता का फार्मूला लगेगा। और आवर्ती जमा खाता, ठीक है, आवर्ती जमा खाता में ब्याज याद करने का सूत्र, ब्याज याद करने का सूत्र है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आवर्ती जमा खाता में ब्याज याद करने का सूत्र है, ब्याज बराबर होता है ब्याज को हम इससे दर्शाते हैं, और ब्याज बराबर होता है P गुणा R बटा 100 गुणा 1/12 इंटू, यहाँ पर लेंगे n इंटू n प्लस 1/2, ऐसे लेना है, ठीक है। अब इसमें हमें जो मित्रों प्लेसिंग करना है यार, एकदम मान रखना है प्लेसिंग वैल्यू से, फार्मूला सूत्र में मान रखना है। सूत्र में जैसे हम मान रखेंगे ना, देन हमारा आंसर निकल जाएगा यार। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न में ये जो ज्ञात करना था, है ना, और इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ब्याज था ना, इस ब्याज का वैल्यू जो 3000 रुपए दिया है। अब ये देखो 3000 रुपया इसमें दिया था ना प्रश्न अनुसार, जिसको हमने जो है नहीं लिख पाया था, लेकिन अब हमने लिख दिया, लेकिन नो टेंशन, ठीक है। तो देखिए जब हम मान रखेंगे ना तो इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट में क्या होगा, ये जो P दिखा, जहां P लिखी वहां 100 लेना है, तो देख सकते हैं हम 100 लेंगे, है ना। R का वैल्यू मित्रों यहाँ पर जो है नहीं है, दर ही ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करना है। उसमें मैं थोड़ा गड़बड़ बता दिया था, I ज्ञात करना है करके, लेकिन नहीं, इसमें
इसमें जो है दर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? दर। दर मतलब होता है आर, आर मतलब होता है रेट, क्योंकि अतिरिक्त शुल्क आता है। ठीक है, तो आर बट्टा में लेंगे हम 100, उसके बाद लेंगे गुणा करेंगे, फिर 1/12। मेरे प्यारे मित्रों, ये n का मान जो है हम 120 लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है महीनों की संख्या है जो कि n का वैल्यू है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम 120 धन 1 कर देंगे और बट्टा में जो है 2 रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो है सूत्र से आया। यहाँ तक हमने जो है प्लेसिंग एकदम ठीक ठाक किया है। अगर आप प्लेसिंग ठीक ठाक करते हो तो आपका आंसर, यकीन मानिए, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। तो देखिए, ये जो इंटरेस्ट था ना हमारे पास, इंटरेस्ट जो था वह है 3000 रुपए। देखिए अभी मैं नीचे में लिख दूं यहाँ 3025 को, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये 3025 हमने क्यों लिखा? क्योंकि इस इंटरेस्ट के बदले में हम कितना लिख रहे हैं? 3025। चाहे तो हम यहाँ पर भी मान रख सकते थे, लेकिन मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए जो है 100 गुना r बट्टा 100 गुणा 1/12। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट 120, फिर 120 में 1 जोड़ देंगे 121। सुनिए, देखिए मित्रों, यहाँ तक तो राइट है। अब देखो हमें करना क्या है यार, एकदम सिंपल है। तो ये 3025 था, देखिए इनसे हम काट देते हैं यार, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कटेगा, क्या बचेगा हमारे पास? 3025 बचेगा और यहाँ से क्या बच जाएगा? r बचेगा, इंटू लगा देंगे 1/12। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं? 120 गुना 121 बट्टा में 2। यहाँ तक तो आप कॉमन है यार, सब जानते हैं। अब क्या करेंगे? यहाँ से अब हम 3025 लेंगे, जस्ट का 10, जो कि इंटरेस्ट है, ये r लेंगे, फिर 100 वाला तो कर चुका था, 100 वाला है ना। तो यहाँ पर क्या बचे थे? 1/12 गुना, फिर मित्रों यहाँ पर हम ब्रैकेट था, ब्रैकेट लगा दिया। अब इसे देखिए यहीं से 120 गुना 121 बटा 2। अब देखो आप बोलोगे डबल क्यों लिखते? भाई आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए डबल लिखते हैं। तो देखिए 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 शून्य शून्य। यहाँ तक क्लियर है? तो जैसे ही हम यहाँ तक क्लियर करेंगे मेरे प्यारे बंधुओं, इसके जब आगे बताएंगे तब यहाँ तक आपने क्लियर समझ चुका होगा। ठीक है, तो क्लियर करिए यहाँ तक। ठीक, ये 3025 था ना, इस 3025 को आप यहाँ पर पेस्ट करके लिख दो 10 का 10। फिर क्या होगा? ये r का r लिखेगा और ये 1/12 का 12 आएगा। यहाँ से हमारे पास 60 बच चुका, पूरा कर दो यार इसका, यार 60 गुणा ये 121 आ जाएगा, बट्टा में 2 कर दो, 2 करेंगे, जैसे ही 2 करेंगे तो 5, देखो इसको भी हम घटा सकते हैं, 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। या फिर चलो यार इसका हमें रूल कंप्लीट करना था इसलिए मैंने उसे काट दिया। तो क्या बचेगा हमारे पास? ये 3025, तो r इंटू आ जाएगा 1 गुना ये 5 गुना 121 और बट्टा में आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है आपको, कोई समस्या थोड़ी है। देखिए हम ना ये जो 2 थे ना, इस 2 को 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 शून्य, यहाँ से हमने काट दिया तो 60 आया है ना, 60 आया था। अब क्या करें? r इंटू 1/12। देखिए यार शुरू से मैं बता दूं इसको, देखिए ये r इंटू 1/12 फिर गुणा ये 60 गुणा 121, ऐसे ही था, ऐसे ही था। अब इसे अगर हम घटाएं तो 12 एकम 12 और 12 पंच होता है 60। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ये 3025 का 3025 लेंगे, फिर ये r इंटू 1 इंटू ये 5 इंटू 121। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं 3025, r का r लिखना है, 1 का 5 के साथ गुणा करने पर 5, 121 का 121 होगा।
फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3025। यहाँ तक आप लोगों को जो लोग बना चुके होंगे या बना रहे हैं, फिर आपको यहाँ तक एकदम मखमल की तरह आपको जो है क्लियर हो गया होगा। तो जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे ना मित्रों, तो ये r का r रहेगा 21 पंचे होता है 105, और 100 का 5 के साथ पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा 500, 500 1 600, 605 होगा। 21 पंचे होता है 105 और 100 का देखिए 1 पंचे 5 का 5 है ना, 2 पंचे 10 की 0, 1 पंचे 5 और 1 6, तो मिला 605 आएगा। तो 605 आएगा। तो यहाँ पर अब मित्रों अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे आप। पक्षांतर करने पर मित्रों हम आपको कई बार बताए हैं, पक्षांतर में सिर्फ चिन्ह बदलता है, संख्या कभी भी नहीं बदलता है। ये जब आप कोई रेगुलर अगर वीडियो देख रहे होंगे ना, तो आपको ये स्पेशल डायलॉग याद होगा कि पक्षांतर में सिर्फ चिन्ह बदलता है, संख्या कभी नहीं बदलता। जो संख्या प्लस से रहता है माइनस में चला जाता है, माइनस वाला प्लस में, गुणा वाला भाग में, और भाग वाला गुणा में बदल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे बंधुओं, ये गुणा में है, गुणा भाग में बदल जाएगा यार। तो देखिए ये 3025 था ना, 3025 को ये गुणा जो भाग में बदल चुका है ना, और ये r हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये r का मान निकाल रहे हैं, तो ये जो गुणा है ये भाग में बदल गया, ये 605 यहाँ पर आ जाएगा। और फिर यहाँ तक तो आपको जो है समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो देखिए फिर हम 3025 बटे 605 देखो कैसे ये r। तो देखिए मेरे प्यारे बंधुओं, 5 पंचे होता है 25 है ना, और 6 पंचे 30, 6 एकम 6, 600 एकम 600, और 600 पंचे 3000 हो गया, या फिर 605 एकम 605, और 605 पंचे होता है 3000, ठीक है, एक बार में, और ये आ जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है 5/1 बराबर r लिख सकते हैं, या 5 बराबर r, और पक्ष अगर बदलेंगे मित्रों, पक्ष बदलने पर कुछ नहीं होता यार, लेफ्ट राइट पे जाता है, राइट लेफ्ट में आता है। तो r बराबर क्या लिखेंगे 5, और r बराबर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बंधुओं 5%, और r क्या है, r जो है दर है, r क्या है दर, और दर को बोला जाता है रेट, और रेट जो है ये हमारा निकल चुका है। अतः ब्याज की दर 5% वार्षिक होगी। तो मेरे प्यारे बंधुओं ये जो है हमारा दर निकल चुका है, और ये 5% वार्षिक होगी दर जो है। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज जो है सब्सक्राइब कर लेना, अपने मित्र बंधुओं को शेयर करना, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, लाइक के बटन को दबा देना।